हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई आप लोगों के? अच्छे हैं जी। बिल्कुल बहुत अच्छे जी। देखिए, आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 6 नंबर का पार्ट है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी पर चर्चा करेंगे। भाई ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब ये 3 नंबर हर स्टेट में पूछा जाता है। क्या? 3 नंबर हर स्टेट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है 12th स्टैंडर्ड पर। तो आजकल क्या है, बहुत सारे फैमिली ऐसी होती हैं या दंपत्ति ऐसी होती है या पेयर ऐसे होती है या कपल ऐसे होते हैं जो नॉर्मल वे में संतान पैदा नहीं कर पाते हैं। सामान्य तौर पर संतान पैदा नहीं कर पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम निश्चित रहती है जिस कारण से वो संतान पैदा नहीं कर पाते और वो दुखी बने रहते हैं हमेशा। तो अब उनको दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। अब मेडिकल साइंस द्वारा एक इस प्रकार की टेक्निक को खोज लिया गया है जिसके द्वारा वह दंपत्ति संतान पैदा कर सकती है, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती है। तो इस प्रकार की टेक्निक के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसी संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये मेथड क्या होती है, इस मेथड में क्या होता है। इसमें फीमेल के एग को निकाला जाता है। यदि फीमेल में कोई प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है फीमेल के अंदर ओविडक्ट में, तो उसके एग को निकाल लिया जाता है। या फिर मेल के द्वारा स्पर्म कम निकाले जा रहे हैं, तो उस स्थिति में इस टेक्निक को अपनाया जाता है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि फीमेल के ओवा को या एग को निकालकर एक ग्लास की बनी जो ट्यूब होती है, ग्लास की बनी एक ये ट्यूब होती है, उस ट्यूब में फीमेल के एग को निकाल कर रख दिया जाता है। क्लियर? अब उसका जो हस्बैंड होता है, उसका जो पति होता है, उस पति के सीमेन को लेते हैं, उस पति के सीमेन को लाया जाता और उस सीमेन में क्या पाए जाते? स्पर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? स्पर्म पाए जाते हैं। तो उस ट्यूब में, जो ग्लास की बनी ट्यूब में जिसमें आपने एग लिया था, उसी ट्यूब में इस सीमेन अर्थात स्पर्म को प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे ही प्रवेश कराया जाता है तो ये आपस में फ्यूज होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। और फ्यूज होने के फलस्वरूप एक स्ट्रक्चर बनती है जिस स्ट्रक्चर को जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। और इनका फ्यूज होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। ये सभी को पता है क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये जो जायगोट बनता है, ये जायगोट माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है और 32 सेल्स, कितना? 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे ये 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है तो विभिन्न यंत्रों के माध्यम से, जो मेडिकल साइंस में जो उपयोग किए जाते हैं, उन यंत्रों के माध्यम से अब इस स्ट्रक्चर को, जो 32 सेल्ड वाली स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फीमेल यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित करा दिया जाता है। दूसरी भाषा में कहा जाए किसको? ये जो 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है, इस 32 सेल्ड स्ट्रक्चर को यंत्रों के माध्यम से, मेडिकल साइंस के जो यंत्र होते हैं, मेडिकल चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं, उनके माध्यम से इसको फीमेल यूटेरस में ट्रांसप्लांट करा देते, अर्थात प्रत्यारोपित करा देते। अब आफ्टर 9 मंथ मुख्य रूप से एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है। अर्थात 9 मंथ में इसका धीरे धीरे जो नॉर्मल वे में जो प्रोसेस होती है, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वही डेवलपमेंट यहाँ धीरे धीरे होता है। और आफ्टर 9 मंथ बाद, आफ्टर
मंथ बाद प्रसव होता है, पास्चुरेशन होता है या डिलीवरी होती है, जिसके फलस्वरूप एक स्वस्थ बेबी प्राप्त करते हैं। क्या? एक स्वस्थ बेबी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो बेबी बर्थ लेता है, इस प्रकार का बेबी जो बर्थ लेता है, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब क्यों कहा गया? क्योंकि जो ग्लास की बनी हुई जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ग्लास की बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसको केमिस्ट्री में मतलब इस प्रकार की लंबी लंबी होती हैं, उसमें प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल लैब में। तो उसी प्रकार की ये ट्यूब थी। इस वजह से मुख्य रूप से इसको टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया गया, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा था। क्या? फर्टिलाइजेशन इसमें कराया जा रहा था। इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया? टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो बेबी थी, क्या? फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये 25/7/1971 1971 में इंग्लैंड में, कहा? इंग्लैंड में लेस्ली और गिलबर्ट फैमिली के यहाँ, लेस्ली और गिलबर्ट फैमिली के यहाँ मुख्य रूप से पैदा हुई। इंडिया की ये वर्ल्ड की फर्स्ट थी, ये वर्ल्ड की फर्स्ट थी। और इंडिया की फर्स्ट कौन सी है? 30/10/1977, यानी कि 30 अक्टूबर 1977 को कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में पैदा हुई थी, जिसका नाम था दुर्गा। क्या नाम था? उसका नाम था दुर्गा। और जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की थी, जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की थी, वह 6/8/1986 को मुंबई में, कहां पर? मुंबई में, जिसका नाम था हम हर्षा बेबी, हम हर्षा बेबी, जिसको डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में डेवलप कराया गया था। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में मुख्य रूप से बेबी हम हर्षा, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में मुख्य रूप से डेवलप कराया गया था। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि 12th लेवल पर 3 और 4 नंबर में इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ओके।